रुख करेंगे महू का। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर विशेष कार्यक्रम में पहुंचे हैं। टीचर जांचता क्यों नहीं है? टीचर सवाल पूछते हैं, ये हाथ खड़ा करते हैं, पर उनको कभी बुलाया नहीं जाता। इस अवस्था में भी अपने शिक्षक अंबेडकर के प्रेम के कारण, उनकी गोदी में बैठ सकने का अधिकार होने के कारण शिक्षा बढ़ती गई और फिर उनको सहयोग मिला महाराजा बड़ौदा का, जिन्होंने समाज में समरसता के लिए बहुत काम किया था। अमेरिका गए, अमेरिका पढ़कर आए, एक सरकारी कॉलेज में पढ़ाने लगे, सबसे अधिक शिक्षित थे, पर वहां के स्टाफ रूम में उनके पानी का घड़ा अलग रखा गया था। महाराजा कोल्हापुर एक बार उनकी चौल में गए, स्वयं गए, बिना पूर्व सूचना के गए और कहा कि आप इतने योग्य हैं, आपको लॉ करना चाहिए। इंग्लैंड जाने का खर्चा दिया, इंग्लैंड गए, वकील होकर आए, भारत में आकर वकालत शुरू की। पर उस समय भी जो लड़का सबको चाय बांटता था, वो उनकी मेज पे चाय नहीं देता। ये दो धाराएं थी, ये जो दो धाराएं थी, जिस धारा में एक धारा के अंदर भेदभाव रचना, जो बड़ौदा में उनके साथ हुआ उसको भुगतना और समानता के लिए संघर्ष करना। जब भारतीय संविधान लिखा गया, उसके लिखने के पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू गांधी जी के पास गए और कहा कि हमने ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए एक फ्रांस के विद्वान को चयन किया है। महात्मा जी उन पर हंसे और हंसकर पूछा, क्या सारी दुनिया तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगी? तुम अपना संविधान बाहर वाले से लिखवाओगे? नेहरू जी ने पूछा, कौन लिख सकते हैं? महात्मा गांधी ने उत्तर दिया, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष, संविधान लिखने की योग्यता एक ही आदमी है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। ये जिम्मेवारी उनको आरक्षण के कारण नहीं मिली, ये जिम्मेवारी उनको जाति के कारण नहीं मिली, ये उनकी योग्यता के कारण मिली। और फिर उन्होंने एक महत्वपूर्ण काम ये किया कि संविधान की प्रस्तावना जो बनी थी, उसमें लिबर्टी और इक्वेलिटी था, स्वाधीनता और बराबरी, भाईचारा नहीं था, फ्रेटर्निटी नहीं था। बाबा साहब ने पत्र लिखा डॉक्टर राजेंद्र बाबू को कि अगर भारत को आगे बढ़ना है, इस मंच पर विराजमान श्री रणवीर रावत जी सहित हमारे सभी सम्मानीय अतिथिगण जोरदार ताली बजा करके पूरा आनंद के साथ एक बार मेरे साथ बाबा साहब का 2 तारे से नारा बोले। मराठी में भी बोलो और हिंदी में भी बोलो। तो पहले मराठी में बोलेंगे, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकरांचा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। जय 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 भीम। मेरी अपनी ओर से बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आप सबका अभिनंदन। सच में हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज एक ऐसे महापुरुष के जन्मस्थल पर तीर्थ के रूप में हम सब उनकी जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और 135वीं जयंती ऐसे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, जिनने युग दृष्टा के नाते से 20वीं शताब्दी में
1000 साल की गुलामी के काल के सारे कांटों को ढूंढ ढूंढ कर भारत जिस कारण से कमजोर हुआ, भारतीय समाज में जहां जहां हमारी जड़ों पे मट्ठा डाला गया, ऐसे विषय निकाल करके समाज जब तक समानता के भाव में नहीं आएगा, छोटे से छोटा व्यक्ति भी समानता के भाव का अनुभव नहीं करेगा। दबा कुचला सब प्रकार का समाज समानता के भाव से आए, इस बात की लड़ाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लड़ी है। हमें सौभाग्य है, उनकी जयंती हम मना रहे हैं, उनका स्मरण हम कर रहे हैं। और आज के इस अवसर पर मैं आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो सच में मैं हमारे भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी के उस योगदान को भी स्मरण कर रहा हूं, जिनके कारण से हम सब गौरवान्वित होते हैं, जिनके पास 32 डिग्रियां, 26 उपाधि, 64 प्रकार के पीएचडी के अलग अलग उनके अपने सब्जेक्ट, 9 भाषाओं के जानकार थे। सच में माननीय आलोक जी भाई साहब ने सबका सही कहा, हमारा देश केवल एक ग्रंथ पवित्र संविधान के आधार पर चलना चाहिए, जिसके बलबूते पर हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता। इससे श्रेष्ठ कोई बात नहीं हो सकती। हमारे बीच आज के इस दौर में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो अंबेडकर जी के लिए गए निर्णय और उनके योगदान को भी स्मरण करने के लिए माताओं बहनों को भी स्मरण करेंगे। ये डॉक्टर अंबेडकर जी का ही सोच था। महिला सशक्तिकरण के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता थी, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, महिलाओं को संपत्ति में उत्तराधिकार का हक मिले, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तय कराया था। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तलाक का अधिकार भी माता बहनों को मिलना चाहिए, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अधिकार था। माता बहनों के अधिकार के लिए जितना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया, सच में अद्भुत है। गोद लेने का अधिकार भी उनने बहनों को दिलाया, और खास करके प्रसूति के समय माता बहनों के लिए भी पुरुष का अलग प्रकार का सिस्टम होता है, लेकिन प्रसूति माता बहनों को नौकरी में ये छूट मिलना चाहिए, ये अधिकार भी डॉक्टर अंबेडकर जी ने दिलाया। हम उनका अभिनंदन करते, वंदन करते। और माता बहनों के लिए ही समान काम समान वेतन, ये दृष्टि भी अगर किसी ने दी है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी है। हम उनका स्मरण करके उनको उनके कारण से माता बहनों को जो सम्मान दिलाया, सच में, और लड़ाई भी कितनी बड़ी लड़ी डॉक्टर अंबेडकर जी ने। माता बहनों की लड़ाई के लिए तो उनने स्वयं ने कुर्सी को लात मार दी। वाकई अद्भुत व्यक्तित्व थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अब मैं आज के इस दौर में जब 135वीं जयंती में हम सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्मरण कर रहे हैं, ये सौभाग्य की बात है। आज के प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसी सप्ताह डॉक्टर अंबेडकर जी के सपने को सार्थक करते हुए 33% का आरक्षण सभी बहनों को देने जा रहे हैं। लोकसभा विधानसभा 33% का आरक्षण माता बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण का, सच में ये 21 शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय होगा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज के इस अवसर पर हमारी सरकार के माध्यम से भी बहुत सारे काम हम कर रहे हैं, लेकिन आज तो अंबेडकर जी जयंती के अवसर पर माननीय आलोक जी भाई साहब ने सारी बातें कर दी। मैं अलग से कुछ दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन जन्म स्थान पर ऐसा लग रहा होली दिवाली सब मन गई। जोरदार अभिनंदन करें हमारे बाबा साहब के अंबेडकर जी की जन्मस्थली के। इस आनंद के साथ जब हम अपने बाबा साहब अंबेडकर के जीवन की तरफ देखते हैं तो सच में उनके जो अलग अलग जीवन के 5 पड़ाव जहां जहां है, हर एक स्थान को हमारी सरकारों के माध्यम से हमने सबने उनको तीर्थ बना करके जिस बात के हकदार है, हमने अंबेडकर जी को नमन करने का प्रयास किया है। मैं आज आपके बीच में बहुत सारी बातें तो नहीं बोलूंगा क्योंकि सच में जयंती का अवसर है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार के माध्यम से अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देते हुए प्रत्येक जोड़े को 2 लाख रुपया सरकार के माध्यम से दे करके जातिगत असमानता के खिलाफ हमारी सरकार संकल्पबद्ध है।
इसी प्रकार से बहुत सारे प्रकार में आज हम अगर अपने एससी वर्ग के लिए एसटी वर्ग की बात करते हैं तो हमारी सरकार का 1/3 बजट हमने अपने इस वर्ग के लिए देने का निर्णय किया है। जोरदार अभिनंदन करें। बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन सच में आज तो अम्बेडकर जी को नमन करने का दिन है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर मैं उनको स्मरण करता हूं और मेरे साथ आप सभी प्रेम से बोले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल हम लोगों को जितने दर्शनार्थी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं उनके लिए 3.5 एकड़ जमीन जो यहाँ से 1 किलोमीटर